लिखो भगवान कहते हैं तथास्तु। वो कुछ नहीं कहते। वो तो आप जो आप बोलते हो उसको ओके कर देते हैं। जितने लोग किस्मत पे विश्वास करते हैं, मैं आपको एक लफ्ज लिखवा देता हूँ, किस्मत का मतलब समझ लो। हमारी जो मत है इसको बोलते हैं माइंड। अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप सोचते हो मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, आप पॉजिटिव हो, जिससे भी बात करते हो उसको पॉजिटिव करते हो, बोलते हो तुम ठीक हो जाओगे, घबराओ मत, ये छोटा सा चैलेंज है, निकल जाओगे, बोलो भगवान ने कुछ अच्छा ही किया होगा, अच्छा ही होना होगा। अगर आपका ऐसा माइंड है तो आप पॉजिटिव होगे और आप बड़ा करोगे। अगर आप नेगेटिव हो, हर बात पे नुक्स, हर बात पे शक, हर किसी के तरफ गलत देखना, नेगेटिव बोलना, हर किसी को बोलना तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तो फिर हमारा ब्रेन है, हमारी मत जो है वो नेगेटिव की तरफ है। बस उसके साथ किस जोड़ना पड़ेगा आपको। किस मत का मतलब है आप किस मत में हो, आपकी सोच क्या है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपकी किस्मत बहुत खूबसूरत है। अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आप प्रॉब्लम में हो। इसको बोलते हैं किस्मत। आपकी मत क्या है, आपका माइंड सेट क्या है, आप बात कैसे करते हो, ये सबसे पावरफुल पॉइंट है। लेकिन चार पांच चीजें जो आप कर सकते हो वो आप मेरे कहने से कर दो, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। सबसे पहले लिखिए, आपको आइडल वेट पे आना है। जो बंदा फिट नहीं है, जिसकी सेहत अच्छी नहीं है, वो कभी भी ज्यादा बढ़िया नहीं सोच पाता, बढ़िया कर नहीं पाता, अपने आप के साथ ही नहीं बढ़िया कर पाता। उसके कोई कपड़े नहीं जचते हैं, उसकी फिटनेस सही नहीं होती, तो जो भी वो पहनता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनता है, और उसमें हम लोग वीक फील करते हैं। दूसरा आप काम करिए, ईमानदार हुइए। ईमानदार इंसान का जो माइंड सेट होता है वो बहुत पावरफुल है। उसको कुछ झूठ बोलने को याद रखना पड़ता है। अगर आपने कभी झूठ नहीं बोला, आप ईमानदार हो, जो आप करते हो बोल रहे हो, तो फिर आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप पे काम करना है। करनी और कथनी सेम करिए। जो आप बोलते हो वो करो, जो करते हो वो बोलो। आपको मैं कमाल की बात बताऊं, हर्बलाइफ है क्या। हर्बलाइफ हम दो काम करते हैं। एक तो सामने वाले को फिट करते हैं, एक हमने अमीर करना है उसको, उसको पैसे कमाने सिखाने हैं। ये हमारी कंपनी का मिशन है। पर ये दो कामों के लिए करना क्या पड़ता है। फिट होने के लिए आपको, आपका माइंडसेट चेंज होएगा कि मैं कर सकता हूँ, सुबह उठ सकता हूँ, खाना पीना सही कर सकता हूँ, गलत खाना छोड़ सकता हूँ। ये क्या है, ये है माइंडसेट। माइंडसेट करना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। ये बात ध्यान से समझ लो। माइंड सेट अगर आप करना सीख गए, माइंड सेट करने के लिए आपकी इनर पावर ज्यादा होनी चाहिए, सामने वाले से आपकी पावर ज्यादा होनी चाहिए, फिर आप किसी के माइंड सेट को सही कर सकते हो। नहीं तो वो आपका कहना नहीं मानेगा। आप चेक करो, आपसे गरीब इंसान आपको कोई सलाह दे, आपसे कम पढ़ा लिखा सलाह कोई दे, तो आप उसकी बात सुनना भी जरूरी नहीं समझते। किसी बड़े डॉक्टर को एक नॉर्मल इंसान कुछ बोलने लगे, वो उसकी बात भी पूरी नहीं सुनता, वो कहता तू चुप कर यार, तेरे को ज्यादा पता है। एक गरीब इंसान बोलने लगे, आपका ही कोई रिश्तेदार कोई थोड़ा सा अमीर होएगा, आप चेक करो, वो आपको बात करने भी नहीं देगा, पहले चुप करवा, तू क्यों बोल रहा है यार बीच में। कोई बड़ी पोस्ट पे बंदा एसएसपी है, उसके सामने आप जाते हो, थोड़ा सा बोलने लगते हो, कहते तू क्यों बोल रहा है। कारण क्या है कि जिस इंसान की पावर ज्यादा है वो दूसरे को बात नहीं करने देता, और हमें अपनी पावर बढ़ानी पड़ती है। और हमें पावर बढ़ती है ईमानदारी से, लोगों का भला करके, करनी और कथनी सेम करके। आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, आप किसी को बुरा ना बोलो, कोई आपकी वजह से रोए ना, और आप वो बोलना शुरू करो जो चाहते हो। जसपाल सर की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ये कहते हैं मैं सुबह उठते ही पांच बातें बोलता हूँ, मेरा दिन आज बहुत अच्छा है, मैं बेस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा करने वाला हूँ। ये सब जब आप बोलते हो ना, तो आपका ब्रेन वो फील करने लग जाता है। एक बंदा सुबह उठते ही कहता है मेरी तो शुगर ठीक ही नहीं होनी, मेरे तो कदे तुरया ही नहीं जाना, मेरे तो लत्ता ही नहीं साथ दिंदियां, मेरी तो घर वाली कहना ही नहीं मनती, मेरे बच्चे मेरी गल ही नहीं सुनते। तो आप क्या इंडिकेशन दे रहे हो अपने ब्रेन को कि आप तो खत्म ही हो, आपका कोई वैल्यू तो है नहीं, आपकी कोई बात तो सुनता नहीं। जो आप बोल रहे हो बार बार, वो आप एक्चुअल में आपके साथ होने लग जाता है। आपको फील भी वैसे ही होने लग जाता है। आप सामने खड़ा बंदा बात कर रहा है, वो भी आपको ऐसे लगेगा कि मेरे बारे में ही बोल रहा है, मेरे बारे में ही बुरी बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी एक पिक्चर है, जो हुई नहीं है पर आपके ब्रेन ने बना ली है। और जो आपके ब्रेन ने बना ली वो आपके साथ सच हो जाएगा। अगर आपके ब्रेन में ये है कि मैंने प्रेसिडेंट ही बनना है, तो आप प्रेसिडेंट ही बन जाओगे। अगर आपके ब्रेन में ये है कि मेरे मम्मा को भी शुगर थी, मेरे फादर को भी शुगर थी, मेरे को हो ही जानी है, दिन में 10 बार सोचोगे तो आपको शुगर ही हो जानी है। ये सब लोगों के साथ ऐसे ही होता है।
हम लोग जिस भी कंडीशन में है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हम है। एक लाइन लिखो, खाना पीना सही करोगे सेहत अच्छी हो जाएगी, बोलना सही करोगे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, लेन देन सही करोगे बिजनेस बढ़िया हो जाएगा। जादू जुदू कुछ नहीं है, कलाकारी कुछ नहीं है। अपने आप को चेंज करिए, 24 घंटे में अपने आप को नॉर्मल करिए। जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो, जितनी मर्जी बड़ी खुशी हो, खुशी को भी सर पे नहीं चढ़ाना है और टेंशन के भी साथ भी बीमार नहीं होना है। ये जिंदगी है, जब से आप पैदा हुए हो, जिस दिन आप लास्ट सांस दोगे, खुशी भी आती रहेगी, गम भी आता रहेगा। ये लाइफ में दोनों हिस्से हैं, दिन भी होएगा रात भी होएगी, गर्मी भी आएगी सर्दी भी आएगी, सब कुछ होना है। हमेशा आपका एक टाइम जैसा रहना ही नहीं है। एक बंदा जो अमीर हुआ है उसका डाउन भी आएगा, जो डाउन है वो आप ऊपर भी जाएगा, क्योंकि रात भी ज्यादा देर नहीं रहती है, दिन भी ज्यादा नहीं रहती। बस एक लफ्ज बोलना शुरू कर दो, ये समय भी खत्म निकल जाएगा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। कोशिश करो कि 24 घंटे में अपने आप को नॉर्मल करो। जितनी मर्जी बड़ी जिंदगी में प्रॉब्लम हो, सबसे पहला लफ्ज आपके मुंह से ये निकलना चाहिए, भगवान जो करता है अच्छा करता है। अगर ये लफ्ज आपने बोलना शुरू कर दिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपकी जिंदगी 100% चेंज हो जाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट लिखिए, अपने आप को फंसाओ। जैसे आपने गाड़ी ली इंस्टॉलमेंट में फंसाया, आपने घर लिया इंस्टॉलमेंट में फंसाया। फंसाना है पॉजिटिव तरीके से, ऐसा कोई काम करके मत फंसो जिससे आपको कोई इनकम ना हो। दो तरह के लोन होते हैं, एक तो आप बिजनेस के लिए लोन लेते हो, ऑफिस बनाते हो, 1 लाख रुपया लोन लिया, आपको इनकम स्टार्ट होनी है। पर एक आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया घर बनाने पे, इनकम होगी 0, खर्चा बढ़ जाएगा। आप चेक करो कि आप जो कर्जा या लोन या अपने आप को फंसा रहे हो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आपने गाड़ी ले ली 50 लाख रुपए की, इनकम आपकी है नहीं, किस्त शुरू हो गई, खर्चा आज शुरू हो गया, प्रॉफिट एक पैसे का नहीं। और आपको धीरे धीरे टेंशन हो जाएगी किसकी इंस्टॉलमेंट भी देनी है। ऐसे कभी भी अपने आप को मत फंसाइए, अपने आप को फंसाइए लेवल में। अगर एक्टिव टीम हो तो गेट टीम करनी है, मेहनत करो। प्रेसिडेंट टीम में फंसाओ कि मैंने इस डेट को प्रेसिडेंट टीम करनी है, इस डेट को मैंने आइडल वेट पे आना है, इस डेट को मैंने ऑफिस बनाना है। अपने आप को अनाउंस कर दो, मैंने अपना गोल अनाउंस किया, 12/12/27 को मेरी फाउंडर सर्कल हो गई है। आप सोच भी नहीं सकते मेरा ब्रेन अब कितनी फास्ट चलता है, कितनी ज्यादा ट्रेनिंग बढ़ाई है, कितना ज्यादा हम लोग फर्स्ट लाइन पे काम कर रहे हैं। वो सब तब होता है जब आप अपने ब्रेन को की ऑर्डर करते हो। नहीं तो ये फिर गुरु साहब ने बोला ही है, बेला मन शैतान का घर। फिर तो ये आपको गोल गोल घुमाएगा, जब तक आप इसको नहीं बताओगे आपको लाइफ में नहीं चाहिए। फिर ये वो करेगा जो इसको अच्छा लगता है, ये बोलेगा सोए रहो क्या फर्क है, आज का दिन पराठे खा लो। इसने फोन किया यार मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा, संडे को पूड़ियां खा लो, एक मीटिंग पे नहीं जाएंगे फिर क्या हो जाएगा, फिर ये ऐसे शुरू हो जाएगा। एक बंदा ना जब नशा करता है, तो जब वो नशा छोड़ता है ना, महीना 2 महीने उसके बहुत बढ़िया निकल जाते हैं। लेकिन एक दिन वो ना बाहर चला जाता है 3-4 दिन के लिए फैमिली से दूर, जिन लोगों को पता होता है कि अब इसने नशा छोड़ दिया है। फिर जब वो 4 दिन के लिए बाहर जाता है ना, तो उसका मन कहता है कि यार ऐसे करो, 3 दिन के बाद जाना है, एक दिन तो ये विस्की पी लेते हैं, कल नहीं पीऊंगा। एक दिन अगर उसने मन का कहना मान लिया ना, अगले दिन फिर वो मन पता है क्या कहता, अभी तो 2 दिन रहते हैं पागल, एक दिन और पी लेते हैं। फिर वो कहता अभी कल का दिन रहता है, कल को नहीं पीऊंगा, घर वाली को स्मेल तो आए नहीं, आज का दिन और पी लेता हूँ। ਜਦੋਂ फिर वो प्यो का पुत घरे आंदा ना, रज्जिया होया ही आंदा है, ला साली का मैंने कौन सा कर्जा देना है, ऐसे कैसे हो गया, छोड़ दी थी अब फिर शुरू कर दी। आप अगर आप समझो, ये आपका इस पूरी दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, आपका मन ही आपका दुश्मन है। इस पे अगर आप कंट्रोल कर गए तो आप हर किसी के मन पे कंट्रोल कर सकते हो। और गुरु साहब ने लिखा है मन जीते जग जीत। इस मन को जीतना इस पूरी दुनिया को जीतने के बराबर है। आपका माइंडसेट, आपकी सोच आपके लिए ही है। जितना आप पावरफुल होते जाओगे, अब लोग ना, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे लोग टेंशन में हैं। पता है क्यों है? क्योंकि वो किसी का कोई भला ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। पहले बुजुर्ग गरीबों को खाना खिलाते थे, लंगर लगाते थे, पानी की छबील लगाते थे, गुरुद्वारे मंदिर रोज जाना, किसी को प्रॉब्लम है उसकी हेल्प कर देनी, ये सारे काम हमारे बुजुर्ग करते थे। लेकिन अभी तो कोई भी आता है थोड़ा नौटंकी करता है, इसको क्यों हेल्प करनी है, ये तो पागल है, ये ऐसे कर रहा है। मतलब माइंड सेट ही ऐसा हो गया है। और जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको बहुत खुशी मिलती है, शांति मिलती है। छोटा छोटा चेंज करिए, कभी किसी फ्रूट वाले सब्जी वाले से बहस नहीं करनी, 20-50 रुपए ज्यादा दो। आप यकीन करो, आप कहीं पे
हेयर ड्रेसर के पास जाते हो, किसी के बुटीक वाले से सूट सिलवाते हो, आप उसको 100-200 रुपया ज्यादा देके देखो, 20 लोग खड़े होंगे, आप जब जाओगे ना उसकी ऑफिस में या कहीं पे भी, वो खड़ा होके आपसे बात करेगा, और वो 20 लोग सोचेंगे यार ये कौन है बंदा, इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं। और हम लोग छोटी छोटी बात के लिए किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी से बहस करते हैं, उससे हमारा ये जो ब्रेन है ना एक्चुअल में गरीब हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास 20-20 लाख रुपए की गाड़ी है, बहुत सारा बड़ा घर है, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाएंगे स्कूटर पे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਦੇ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਟਰੱਕ ਨੇ साइड मारी सारे साफ हो जाएंगे, फिर करी जाइयो इकट्ठे। मतलब उन लोगों का माइंड सेट क्या है कि 20 लाख रुपए की गाड़ी लेने के बाद भी उनके ब्रेन में 20 रुपए का पेट्रोल ही घूम रहा है। मर्सिडीज वाले को किसी ने बोला था कि तुम टीवी पे ऐड क्यों देते, कहता मेरी गाड़ी खरीदने वाला साला टीवी देखता ही नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है टीवी देखने का। उन लोगों का माइंडसेट देखो। और आप 1.5 करोड़ से ऊपर वाली गाड़ी अगर शोरूम में जाकर पूछो ना ये डीजल है कि पेट्रोल है, वो हंसने लग जाते हैं। आप कभी भी मर्सिडीज के शोरूम में जाओ, वो बताते नहीं ये डीजल है, कहते कमाल है यार, 1.5 करोड़ रुपए की कार लेनी है आपने, आप इसकी एवरेज पूछ रहे हो। मतलब शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी की तो ब्याज ही 2 लाख रुपया महीना है, तो डीजल कितने का डलवाओगे, पेट्रोल कितने का डलवाओगे। ये सारे का सारा माइंड सेट है, अपने आप को पॉजिटिव करिए, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। पॉजिटिव होइए, अपने आप पे काम करिए, फिटनेस पे काम करिए, और आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, उससे हमारी इनर पावर बढ़ती है। हर किसी को बोलिए तुम कर सकते हो, जितना आप अच्छे काम करते जाओगे आपकी इनर पावर बढ़ती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। और ये सब हमारे बुजुर्ग करते थे, और अगर हम लोग करेंगे तो जिंदगी बहुत प्रॉपर तरीके से चेंज होएगी। और अभी उन्होंने बोला था कि सपने दिन वाले रात वाले नहीं देखने हैं, दिन में गोल लिखो, दिन में सपने देखो कि 19/11/30 को मेरी प्रेजेंटिंग हो गई है। और ये इतना पावरफुल है कि आपके साथ यही होएगा। 1 साल तो मैंने कोई गोल गोल नहीं लिखा है, लेकिन उसके बाद जब से हमने लिखने शुरू किया, हर कोई बंदा गोल लिखता है। हमारी फैमिली में पलक का अलग गोल लिखा है, जशन का अलग लिखा है, मेरा अलग लिखा हुआ है, और वही डेट को होते हैं। ये ब्रेन उसी तरह से काम करने लग जाता है। आप सब भी डेट के साथ गोल लिखिए, 20-25 मिनट भगवान का नाम लीजिए, 20-25 मिनट एक्सरसाइज करिए, अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए। माँ बाप से बड़ा गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। कभी किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, बुरा करना नहीं है, भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत, जो सीखने के लिए रेडी हो। थैंक यू जसपाल जी। थैंक यू सर, थैंक